दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का एडिटॉक इंडिया के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 15 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। थंबनेल देख करके आप समझ चुके होंगे इसका कारण क्या है। तो इन 15 दिनों के लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब मैं वापस फिर से स्वस्थ हो गया हूँ और इस वीडियो में मैं अपने उन 15 दिनों के बारे में ही बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो में मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ वो ना तो कोई प्रिस्क्रिप्शन है, ना ही कोई सलाह है, ना ही मैं आपको इसके लिए कुछ रेकमेंड करने वाला हूँ। बस ये है कि पिछले 15 दिनों में जो मैंने झेला बीमार होने पर, बस उस चीज़ को आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरी परिस्थिति में भी कई लोग हों जो कभी फंस जाएं। तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हालांकि फिर भी मैं सलाह नहीं दूंगा, आप डॉक्टर से सलाह लेकर के ही कीजिए। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 16 अप्रैल को की रात दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी थी और उसी के साथ साथ में ठीक 16 अप्रैल की रात को ही मुझे काफ़ी हाई फीवर आ गया था। शाम से ही मुझे एहसास हो रहा था कुछ गड़बड़ का, शरीर जो है इंडिकेशन दे देता है। तो इंडिकेशन मुझे मिलना शुरू हो गया था, लेकिन रात होते होते काफ़ी तेज़ बुखार हो गया और सुबह तो हालत ख़राब हो रही थी। चूँकि मैं दिल्ली में अकेला रहता हूँ और खुद की देखभाल खुद ही करनी थी, खुद ही लड़ाई लड़नी थी। एक तो वैसे ही चारों तरफ कोरोना चल रहा था, उसमें भी दिमाग काम नहीं कर रहा था कि एग्जैक्टली करूँ तो क्या करूँ। तो वैसे केस में मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मैं फ़ीवर को डाउन करने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए मैंने पैरासीटामोल मंगवाया किसी से, और पैरासीटामोल की जो गोली होती है वो मैंने हर 2 से 3 घंटे में खानी शुरू कर दी। तो 2 से 3 घंटे में जब मैं खा रहा था तो फ़ीवर उतरता था। जिस समय टैबलेट खाता था उस समय फ़ीवर उतर जाता था, लेकिन मुझे पता था कि ये बहुत लंबे समय तक चलेगा नहीं। इसलिए उसी दिन शाम को जा कर के फिर मैंने निसी प्लस का पत्ता लिया। हालांकि ये मेरे ख्याल से ये दूसरा पत्ता है, एक पत्ता तो ऑलरेडी मैं ख़त्म कर चुका हूँ, ये दूसरा पत्ता है। निसी प्लस में निमोसलाइड और पैरासीटामोल का कॉम्पोजिशन होता है, जिससे कि फीवर भी उतर जाता है और प्लस आपके शरीर में जो दर्द वगैरह होता है, जो पेन होता है, वो भी दब जाता है इस टैबलेट के कारण। तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ उस दिन। और एक दिन अगले दिन तक ये फीवर का आना जाना लगा रहा। फीवर तो फिर भी मान लीजिए 2 दिन 2.5 दिन के बाद दब गया, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा हेडेक था वो सिर्फ एकदम बिल्कुल भारी भारी भारी। तो फिर वैसे केस में मैंने केमिस्ट से जब सलाह लिया तो केमिस्ट ने कहा कि चूँकि आपको फीवर था और आप खाना भी ठीक से नहीं खा रहे होंगे, तो वैसे केस में आपके पेट में गैस बन गया होगा, इसलिए सिर आपका भारी हो गया होगा। तो उन्होंने गैस की गोली दी, वो भी मैं ले आया था, एक पत्ता ले आया था। अल्टीमेटली चौथे या 5वें दिन आते आते फीवर उतर चुका था, सिर का जो दर्द था वो भी ख़त्म हो चुका था। लेकिन ये नॉर्मल बीमारी तो नहीं लग रही थी मुझे। सीने में थोड़ा सा हल्का सा कंजेशन भी आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एहसास हो रहा था कि शरीर जो है वो मेरा लड़ रहा था। चूँकि अकेला रहता हूँ इसलिए अपनी देखभाल खुद ही करनी थी। तो बहुत मुश्किल से सुबह उठ करके फ्रेश होकर के अपने लिए नाश्ता, चाहे लंच वंच जो भी हो, नाश्ता तो छोड़ दीजिए, लंच ही का इंतज़ाम करना होता था, चाहे वो बाहर से ला के खाओ हो, चाहे आप खुद बना के खाओ। और एक बार मैं उठता था रात में। यही सिलसिला जो है शरीर और बीमारी के बीच में लगातार चलता रहा, झगड़ता रहा, आपस में स्ट्रगल होता रहा। और मैं और मेरा बेड अक्सर आपस में बातें ही करते थे। बस दिन भर मैं बेड पे ही रहता था। फिर जब थोड़ा नॉर्मल हुआ, लेकिन अभी भी बैठने की इच्छा नहीं हो रही थी, अभी भी कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, अभी भी कहीं चलने की इच्छा नहीं थी, मुंह जो था वो कड़वा था। टेस्ट थोड़ा थोड़ा लगता है कुछ चीज़ों का गया है, कुछ चीज़ों का है, पता नहीं एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा है। तब फिर वैसे केस में फिर काफ़ी सारी दवाइयाँ हो गई थी। तो फिर वैसे केस में सोचा कि शरीर में एनर्जी चाहिए, उसके लिए काफ़ी रिसर्च किया यूट्यूब वगैरह पे, और काफ़ी आर्टिकल पढ़े, और इतने सारे वीडियोस चल ही रहे हैं तो हर जगह हर कोई अपने हिसाब से सलाह दे रहा है। तो जो मुझे ऑथेंटिक सलाह लगा उसके हिसाब से जिंक की गोलियाँ, यानी कि मल्टीविटामिन जो थी वो मैंने लेना शुरू कर दिया। और साथ साथ में विटामिन सी की भी गोलियाँ, ये सब ये तो चबाने वाले, चबा जाइए। विटामिन सी जो है वो जिंक के साथ में, सॉर्बिक एसिड विटामिन सी के साथ में है और जिंक है। तो ये इतनी सारी दवाइयाँ मैं नॉर्मली खाता नहीं, लेकिन चूंकि मैं अकेला था तो मुझे पता था कि अगर मैंने लापरवाही की तो फिर मुसीबत बड़ी हो सकती थी। तो उस मुसीबत को रोकने के लिए मैंने दवाई खाना ही ज़्यादा बेहतर समझा। और इतनी सारी दवाइयाँ खाने के कारण
काफ़ी सारे रैशेज शरीर में हुए, जिसको क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। एलर्जी, काफ़ी सारे एलर्जी होने शुरू हो गए। तो फिर वैसे केस में फिर सिट्राजिन आता है। तो सिट्राजिन को भी मैंने खाना शुरू किया। इसका भी मैंने आधा पत्ता खा लिया है। एक दिन में एक ही खाना होता है, तो इसके खाने से थोड़ा सा कंट्रोल है। और आज 30 अप्रैल है। लगभग लगभग क्या, पूरा 15 दिन जो है वो बिल्कुल मैं बेड में रहा और बेड में पड़े पड़े बोर हो गया। तो बहुत दिनों से सोच रहा था कि कब मैं जल्दी ठीक हूँ और ठीक होकर के वीडियो बनाऊँ, और वीडियो में ये जो मैंने झेला है वो चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करूँ। दिल्ली में स्थिति ख़राब है, हालांकि सभी जगह स्थिति ख़राब है, लेकिन दिल्ली में भी स्थिति ख़राब है। हालत ये है कि मेरे आसपास में रोने धोने की आवाज़ें आती रहती हैं। पता चलता है किसी की डेथ हो गई है कोविड से। सड़क पास में है, सड़क में निकलता हूँ तो एम्बुलेंस दिखाई देती है सिर्फ और सिर्फ। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल तो रहा है, लेकिन पब्लिक नहीं है। पब्लिक सिर्फ वही पब्लिक है जो बिल्कुल ज़रूरी है, जो एसेंशियल सर्विसेज में है। वही लोग जो है वो बसों और ऑटो से या फिर मेट्रो से सफ़र कर रहे हैं। अदरवाइज़ दुकानें वगैरह सारी बंद हैं। जो मोहल्ले के अंदर वाली दुकानें हैं वो सब खुली हुई हैं। पिछले बार के जैसा लॉकडाउन नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको एक सीख तो मिलेगी कि जब आप कभी बीमार पड़े या इस परिस्थिति में आप पड़े तो अपना पॉजिटिवनेस जो है वो कम मत होने दीजिए, क्योंकि ये बीमारी जो है ना दिमाग से बहुत खेलता है। अगर आप कमज़ोर हुए दिमागी तौर पर तो ये आप पर हावी हो जाएगा, और अगर आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा तो ये आप पर हावी नहीं हो सकता है, जो कि मेरे साथ में हुआ और आपके साथ में उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो। अगर इन केस अगर आप बीमार पड़ते हैं तो स्ट्रॉन्ग रहिए, लड़ते रहिए। अपने इम्यून सिस्टम, हालांकि मैंने अपने इम्यून सिस्टम के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया, चूँकि मैंने कहा कि अकेले रहता हूँ तो कोई टाइम टेबल नहीं, खाने का, बनाने का, पकाने का, धोने का, कुछ किसी चीज़ का कोई टाइम टेबल नहीं। फिर भी शायद दवाइयों के भरोसे या फिर शरीर थोड़ा स्ट्रांग रहा होगा, जिसके कारण शरीर फाइट बैक गया, और फाइट बैक करके आज 30 तारीख को मैं वापस आपके सामने इस कैमरे के माध्यम से बातें कर रहा हूँ। अपना ध्यान रखिए, अपना घर वालों का ध्यान रखिए, अपने आसपास का ध्यान रखिए। किसी के भरोसे मत बैठिए, सरकार के भरोसे मत बैठिए, हॉस्पिटल के भरोसे मत बैठिए। अपनी देखभाल खुद ही करनी होगी, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सुरक्षित रहेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।